हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में बात करने वाले हम सिस्को पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इस पोर्ट सिक्योरिटी को काफ़ी आपके इंटरव्यू वगैरह हर जगह पर पूछा जाता है और आप नॉर्मली अगर लैब में भी करते हैं तो इसका काफ़ी यूज़ रहता है। तो देख लेते हैं कि सिस्को पोर्ट सिक्योरिटी आखिर होता क्या है। तो सिस्को पोर्ट सिक्योरिटी की बात करें तो हम यहाँ पर ये क्या होता है आपका सिस्को सिक्योरिटी फीचर कॉल्ड पोर्ट सिक्योरिटी। सिस्को का जो सिक्योरिटी फीचर है वो पोर्ट सिक्योरिटी है। बाय यूजिंग पोर्ट सिक्योरिटी का यूज करके एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एसोसिएट कर सकता है किसी मैक एड्रेस को किसी इंटरफेस के साथ में। यानी जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक स्विच कनेक्टेड है जो कि आपका क्या है 24 पोर्ट का स्विच है। अब इस स्विच में क्या होता है कि हमारे पास 24 पोर्ट में कोई भी आपके जो पीसी है वो ऐड कराए जा सकते हैं, जिससे कि मान लीजिए कि आपके एक नेटवर्क के अंदर 20 पीसी जो है वो आपके यहाँ पर कनेक्टेड हो रखे हैं। और बाकी क्या होता है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई अटैकर या फिर कोई हैकर जो है वो क्या करे, आपके जैसे ही आपके इंटरफेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो सबसे आसान जो हैकिंग होती है वो क्या होती है कि अगर आप किसी नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्ट को सिक्योर कर लो ताकि आपके अगर मान लीजिए 20 पोर्ट तो आपके क्या फिल हो रखे हैं, 4 पोर्ट अभी फ्री हैं, तो इन 4 पोर्ट को हम क्या करें किसी स्पेसिफिक मैक एड्रेस के साथ में जोड़ दें, जिससे कि क्या होगा कि ऐसा ना हो कि कोई भी जो एड्रेस है वो कनेक्ट हो सके। तो वो हम किस तरीके से कराएंगे वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैन प्रिवेंट एन अटैकर टू कनेक्टेड डिवाइस। इससे आपका जो अटैकर है वो अपने डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकता है। दिस वे यू कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द इंटरफेस। आप इससे इंटरफेस के एक्सेस को रोक सकते हो। सिर्फ ऑथराइज्ड जो डिवाइस होगी जिसे आप ऐड कराओगे, जिसके मैक एड्रेस की बाइंडिंग आप कराओगे, सिर्फ वही यहाँ पर ऐड होगा। कैन यूज इट एंड अनऑथराइज्ड डिवाइस इज कनेक्टेड यू कैन डिसाइड। अब जैसे ही अनऑथराइज्ड डिवाइस कनेक्ट होगी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या एक्शन चाहते हो, कि आप चाहते हो कि एग्जांपल आपका ट्रैफिक डिस्कार्ड हो जाए और आपका जो पोर्ट है वो शट डाउन हो जाए। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर टोपोलॉजी बना लेते हैं। तो टोपोलॉजी क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे और एक स्विच के साथ में हम यहाँ पर कुछ पीसी लगाएंगे। तो 2 पीसी लगा लेते हैं, सफिशिएंट है। एक अटैकर का पीसी लगा लेते हैं और इन्हें आपस में कनेक्ट करा देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा दिया। अटैकर का पीसी अभी कनेक्टेड नहीं कराते हैं क्योंकि वो हम बाद में कनेक्ट कराएंगे। और इन पोर्ट्स पर हम कुछ आईपी डाल देते हैं। तो आईपी यहाँ पर 192.168.10.2 डाल लेते हैं। दूसरे पीसी में जो आईपी है वो हम डाल लेते हैं यहाँ पर 192.168.10.3 और अटैकर पीसी में हम डाल लेते हैं 10.1। तो यहाँ पर अटैकर पीसी में चलते हैं, यहाँ डाल लेते हैं हम 192.168.10.1 और कन्फिगरेशन हमने करा दी। अगर इन दोनों पीसी को अभी देखें तो ये दोनों पीसी आपस में कनेक्टेड हैं तो पिंग होना चाहिए। तो पिंग करा के एक बार देख लेते हैं 192.168.10.3 यहाँ पर देखते हैं ये पिंग हो रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। अब हम यहाँ पोर्ट सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे, क्योंकि अभी अगर मैं कोई भी यहाँ पर अटैच कराता हूँ तो आपकी डिवाइस काम करेगी। जैसे ये क्या आपके FS01 से कनेक्टेड है, तो मैं इस FS01 पे चाहता हूँ कि हमारा जो ये पीसी है सिर्फ यही पीसी कनेक्टेड हो और कोई पीसी कनेक्टेड ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर कैसे सिक्योरिटी लगाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सके कैसे यहाँ पर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जिस इंटरफेस पे लगानी है वो इंटरफेस सेलेक्ट करना है। इंटरफेस FS01 कर रहे हैं हमारे केस में। इसी तरीके आप 24 इंटरफेस हैं तो 24 पर भी लगा सकते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है आपको, एक्सेस मोड पर ये लगती है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। अब आपके VLAN 1 के अंदर ही है तो आपको एक्सेस VLAN 1 चलाना है। इसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। इससे क्या होगा, आपकी जो पोर्ट सिक्योरिटी है वो आपकी यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। तो ये जो कमांड्स हैं इनका काम क्या है, आपके पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल कराना। इसके बाद है आपका यहाँ पर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। तो इस कमांड का आपका काम क्या है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिक्योरिटी विल अलाउ ओनली 1 मैक। यानी पोर्ट सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट कितना, सिर्फ एक मैक एड्रेस को अलाउ कराता है। आप मैक्सिमम चाहो तो इसका नंबर कितना दे सकते हो, 1 से लेकर 4097। तो हमने अभी 1 दिया कि हम एक को ऐड कराना चाहते हैं। आप चाहो तो 4097 पीसी तक को एक पोर्ट पे असाइन करा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन। तो ये वायलेशन क्या होता है, अ वायलेशन एक्योर इफ इन अनऑथराइज्ड मैक एड्रेस अटेम्प्ट टू फॉरवर्ड ट्रैफिक थ्रू अ पोर्ट। यानी अगर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस करता है, अनऑथराइज मैक एड्रेस पाया जाता है तो वहां पर क्या एक्शन होना चाहिए कि आपके ट्रैफिक के साथ में। तो अभी हमने क्या किया, शट डाउन, यानी आपके पोर्ट को शट डाउन कर दिया जाए। तो आप ये वायलेशन सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपका मैक एड्रेस स्टिकी। तो इसमें आप क्या करोगे, पोर्ट सिक्योरिटी रेफर्स टू डायनामिकली लर्न मैक एड्रेस। यानी आप चाहते हो कि आपका जो मैक एड्रेस है वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाए, आपको स्पेसिफाई न करना चाहिए। जो भी फर्स्ट पीसी के साथ में आप कम्युनिकेट कराओ वो ऑटोमेटिकली जो असाइन हो जाए। तो इसे यहाँ पर क्या कहते हैं, स्टिकी एड्रेस कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, मैक एड्रेस स्टिकी।
तो ये कमांड्स आपको यहाँ पर रन करानी पड़ेंगी। तो चलिए इसे हम रन करा के देख लेते हैं। तो चलते हैं हम स्विच पर और स्विच के CLI पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कमांड चलाएंगे अपने इंटरफेस की। तो कमांड चला लेते हैं यहाँ पर इंटरफेस FA0/1 और 0/1, सॉरी मोड गलत है अभी हमारा, config T करके चलाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं इंटरफेस FA0/1 कर लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर लेते हैं और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। तो स्विच पोर्ट एक्सेस ये हमने अभी VLAN 1 के अंदर रखा हुआ। तो ये हमने नॉर्मली क्या किया है, VLAN 1 के अंदर इसे रखा हुआ है। ये वैसे आपका बाय डिफॉल्ट होता है, करने की ऐसी कोई नीड नहीं। अगर ये कमांड आप ना भी चलाओ ये दोनों कमांड तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया ताकि अगर बाई चांस आपने चेंजेस पहले से कर रखे हैं तो वो आपका यहाँ पर चल जाए। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, हमारी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। इसके बाद हम देंगे यहाँ पर वायलेशन। तो क्या करेंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन। तो ये हमने वायलेशन शटडाउन दे दिया। इसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, यानी ऑटोमेटिक आपके जो मैक एड्रेस हैं वो यहाँ पर लर्न कर लिए जाएं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कमांड्स दे दी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे का जो है आपको पोर्ट सिक्योरिटी का स्टेटस देखने के लिए आप शो पोर्ट सिक्योरिटी चला सकते हो। शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस से आप देख सकते हो कौन सा मैक एड्रेस जो है वो आपके साथ असाइन हो रखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ यहाँ पर शो पोर्ट सिक्योरिटी करके, तो पोर्ट सिक्योरिटी किस पर लगा हुआ है, FA0/1 पे लगा है आपका वायलेशन शटडाउन, ठीक है। इसके बाद अगला चला के देखते हैं यहाँ शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, यानी कौन सा मैक एड्रेस हमारा जो यहाँ पर अटैच्ड है जो कि इसके साथ में काम करेगा। तो शो पोर्ट सिक्योरिटी में अभी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी मैक एड्रेस आपका शो नहीं हो रहा है। अब कोई भी मैक एड्रेस यहाँ कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर शो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे जो है एक बार पिन करा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कम्युनिकेट करवा लेते हैं 10.3 के साथ में, जिससे क्या हुआ, इसका मैक एड्रेस जो है स्विच के पास पहुँच गया। तो अगर अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर चेक करते हैं दोबारा से। तो दोबारा चेक करने के लिए क्या करते हैं, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस चलाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैक एड्रेस शो हो रहा है और फास्ट ईथरनेट 1 पे कनेक्टेड है, यानी हमारा मैक एड्रेस यहाँ पर लर्न हो गया। मैक एड्रेस देखें तो देखिए ये मैक एड्रेस इसी का है 006047 और 00604766C। तो अगर देखें तो यही वाला एड्रेस आपका यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आपका एड्रेस यहाँ पर लर्न हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये केवल मान लीजिए कि इंटरफेस से हैकर अपने पीसी में लगाता है, अटैकर ने अपने पीसी में लगाया और इसके बाद क्या किया कि अटैकर ने जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो कम्युनिकेट कैसे करवाएगा, ये इसके साथ पिंग कराएगा। तो एक बार इसे ग्रीन हो जाने देते हैं, पहले इसे पिंग करा लेते हैं हम यहाँ पर, पिंग स्पेस 192.168.10.3। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पिंग कराऊंगा मेरा पोर्ट क्या है, शट डाउन हो गया। यहाँ पर देखिए रेड दिख रहा है ना, पोर्ट क्या हो गया, शट डाउन हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा क्या है, पोर्ट अभी डाउन है। देखिए फास्ट इथरनेट 01 पे क्या है, डाउन है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, शट डाउन हो गया। अगर मान लीजिए आपका जो हैकर है वो क्या करता है कि एक क्वेश्चन ये आता है कि हैकर क्या करता है, स्विच तक पहुंच गया और स्विच से उसने क्या कर लिया कि इसे अप कर लिया, तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पोर्ट को अप करके देखते हैं, यानी इंटरफेस FA0/1 और नो शट डाउन। तो हम क्या करते हैं, इसे नो शट डाउन चलाते हैं। तो देखिए यार अप नहीं हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, पहले आपका डाउन करके शट डाउन करने के लिए होता है। तो हम क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो इसके बाद नो शट डाउन करते हैं, ठीक। अभी ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ग्रीन हो गया, यानी कम्युनिकेट होने के लिए तैयार है। अब वापस ये जैसे ही पिंग कराएगा फिर से ये रेड हो जाएगा, यानी ये कम्युनिकेशन नहीं करवा पाएगा, आपका पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई हो चुका है। अब यही क्या करते हैं, हम ये निकाल के अपने पीसी पे वापस लगाते हैं। वापस लगाएंगे तब भी आपको यही करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्ट जो है वो दोबारा से अप करना पड़ेगा, पहले शट डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद नो शट डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए आपका वापस से ये जो है ग्रीन हो गया। अब इसे कम्युनिकेट करवा के अगर हम यहाँ पर देखें 10.3 के साथ में, तो देखिए ये कम्युनिकेट हो रहा है और इस पे आपका पोर्ट पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसका मैक एड्रेस जो इसकी लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ कैसे आप पोर्ट को ऑफ करोगे, पहले इंटरफेस सेलेक्ट करोगे, पहले शट डाउन करना है, उसके बाद नो शट डाउन करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट है पोर्ट सिक्योरिटी पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो।
बने रहिएगा चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।